students, good morning to all. Good morning and welcome on your channel Grow Together. And welcome in the series of the IPMET previous year questions. So in this video, I am going to discuss IPMET 2022 short answers में आपके जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए. रूल बहुत सिंपल होता है मेरी वीडियोस का. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था. वीडियो पॉज करो, उस क्वेश्चन को एक बार अपने मेथड से ट्राई करो अगर आपने उस चैप्टर को प्रैक्टिस कर लिया है. एंड आई होप अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने वो चैप्टर ऑब्वियसली प्रैक्टिस किया होगा ऑलरेडी. तो चेक करो कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, एंड देन आप सॉल्यूशन देखो तो आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आईपीमेट 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर्स मैंने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला ही क्वेश्चन आपके लॉग का है. बच्चे आप लोग लॉग से डरते हैं, बट एक्चुअली लॉग इतना मतलब अगर आपको एक तरीका पता है ना कि लॉग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको अप्लाई करके ही आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप लॉग के क्वेश्चन एग्जाम में कर जाओगे. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, इफ लॉग वाई बेस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर लॉग के बेस में वाई स्क्वायर है. एंड मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, लॉग में जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. सो सबसे पहले मुझे एक चीज समझ में आई, यहाँ पर लॉग बेस में x और यहाँ पे y. मैंने x और y क्यों बोला? क्योंकि इस स्क्वायर को मैं पहले रिमूव कर. सो मैं इसको लिख सकती हूँ बिकॉज वी नो अ फॉर्मूला. फॉर्मूला आप अगर आप लॉग में वीक हैं, अगर आप उसके फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं, तो जब भी आप लॉग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बार बार वो फॉर्मूला लिखो जो आपके क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक है. तो एक फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस में बी पावर एम हो, तो ये जो बेस में पावर होती है ये 1 अपॉन में आ जाती है, एंड लॉग ए बेस बी. ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो बेस में एक्स स्क्वायर है तो इट विल बिकम 1/2 लॉग वाई बेस एक्स. इन द सेम वे यहाँ पे भी 1/2 लॉग एक्स बेस वाई इक्वल टू 1. 1/2 आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हो तो इट विल बिकम लॉग एक्स वाई प्लस, मैम यहाँ पर बेस में y है. अभी इन द सेम टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि अगर आपके पास log a बेस b है, आई कैन चेंज द बेस 1 अपॉन log बेस में a आ जाएगा एंड b. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log y बेस x एंड दैट इज इक्वल टू 1. सो यू कैन सी कि यहाँ पे बेस जो है आपके पास x वो सेम हो चुका है, और ये 1/2 का 2 हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा log y बेस x प्लस 1 अपॉन log y बेस x इक्वल टू 2. कोई भी वैल्यू और उसका रेसिप्रोकल केवल और केवल 2 कब हो सकता है? जब वो इंडिविजुअल वैल्यू 1. केवल और केवल तब 2 हो सकता है जब उसकी इंडिविजुअल वैल्यू यहाँ पे 1 हो. तो अगर इसकी इंडिविजुअल वैल्यू 1 है तो इट मींस log y बेस x इक्वल टू 1. और यहीं पे हम लोग कैसे करते हैं, log a बेस b इक्वल टू c अगर होता है तो बेस पावर c इक्वल टू a. तो यहाँ पे x पावर 1 इक्वल टू y, इसका मतलब है x इक्वल टू y. सो सबसे पहले आपने ये सॉल्व कर लिया कि x इक्वल टू y. अब जो सेकेंड रिलेशन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 30, तो y के प्लेस पे आई कैन पुट द x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0. बिकॉज इस x को भी मैं राइट साइड में लेके चली गई. 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस माइनस का 1 हो, 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस माइनस का 1 हो, और जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो साइन चेंज कर देते हो. एंड बच्चे x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, बिकॉज लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता. लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता, तो इट मींस x की वैल्यू 6 है और x इक्वल टू y इक्वल टू 6. सो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36 प्लस 36 दैट इज 72. सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपके पास 72. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. लॉग के क्वेश्चन जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज आपको क्या करना है, राइट आपको बेस देखना है. फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करो उसको बार बार लिखो ताकि आपको समझ में आए और आपको क्लैरिफिकेशन आए, क्योंकि ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सी चीज लॉग में नहीं कर सकते. ओके मैंने कैट के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी लॉग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने अपने
चैनल पे अपलोड किया है, तो अगर आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आईपी मेट इंदौर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप उनको देख लीजिए। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। आप आई होप आप लोगों ने पहले से ट्राई किया था, चेक किया आपने कहाँ पे गलती की, क्या छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आईपी मैट में भी, कैट में भी इस टाइप का क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है। द एरिया enclosed by 2 mod of x plus 3 mod of y is less than equal to 6 is square unit. इसके लिए अगर आपके पास यहाँ पे मोड लगा हुआ है, that is 2 mod of x plus 3 mod of y less than equal to 6, तो इसके लिए हम लोग केस बनाएंगे जब आपका x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो। तो बच्चे ये हो जाएगा 2x plus 3y is less than equal to 6। जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 हो, y लेस देन 0 हो, तो 2x माइनस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 6। जब x लेस देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो माइनस का 2x प्लस का 3y लेस देन इक्वल टू 6। एंड द फोर्थ केस, जब x और y दोनों ही लेस देन 0 हो, तो माइनस का 2x माइनस का 3y लेस देन इक्वल टू 6। एंड वी नो इनइक्वालिटी में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे ट्राई करना है, पहले आपने क्या किया, चारों केस कंसीडर किए। अगर केवल x होता तो 2 ही केस होते, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। लेकिन आपके पास x एंड y दो वेरिएबल थे, जब ये ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, एंड दोनों ही आपके पास लेस देन 0। तो चारों केस हमारे पास कंसिडर हो गए। अब हम यहाँ पे ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सबसे पहले अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास 2 बन जाती है। मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लेती हूँ तो x की वैल्यू 3, ताकि आपको एक्सेस पे पॉइंट मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और 0। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू माइनस का 2 आती है। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू को 0 लेते हो तो x की वैल्यू 3 बन जाएगी, ये ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। यहाँ पे अगर x की वैल्यू को 0 तो y की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो 0 एंड 2, x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2। ठीक है, सॉरी, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, तो ये बनेगा आपके पास में यहाँ पे 0 2। अगर आप y की वैल्यू को 0, x की वैल्यू माइनस का 3, ठीक है, x की वैल्यू माइनस का 3, अगर y की वैल्यू को 0 लेते हो तो यहाँ पे आपने जब y की वैल्यू को 0 लिया था तो x की वैल्यू आपके पास 3 थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्योंकि आपने y की वैल्यू को 0 लिया था तो x की वैल्यू आपके पास 3 थी और यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। मीन्स y 0 तो x की वैल्यू माइनस का 3, तो y 0 एंड x इक्वल टू माइनस का 3। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 एंड 0। आप ये पॉइंट्स आप अच्छे से डिनोट कर लीजिए। अगर आप x की वैल्यू को 0 लेते हो तो y की वैल्यू आपके पास माइनस का 2, तो y की वैल्यू माइनस का 2 हो गया है। अगर आप y की वैल्यू को 0 तो x की वैल्यू -3। मीन्स मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरे पॉइंट्स इसी उसके अंदर लाई करेंगे। अगर आप इन दोनों के पॉइंट्स भी निकालो तो 3x 3y कैंसिल, 4x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपके पास, क्योंकि अगर आपके पास डिफरेंट लाइन होती, ये तो हमने प्लस और माइनस ही चेंज हुआ है, अगर हमारे पास डिफरेंट लाइन होती तो आप उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते थे कि वो लाइन आपकी कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। तो आप देख रहे हो आपके पास में ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, जिसमें ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 3 है। मोड लगता है हमारे एरिया में तो हाफ हो जाएगा इंटू 2 इंटू 3, और ये वैल्यू 4 बार, क्योंकि ये भी हाफ 2 इंटू 3, ये भी हाफ इंटू 2 इंटू 3, ये भी हाफ 2 इंटू 3, ये भी हाफ 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर बनेगा।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। वो कई बार 2 या 3 इक्वेशंस अलग अलग भी दे देता है, तब आपको उन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होता है कि वो लाइन आपकी कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आईपी मैट 2020 शॉर्ट आंसर्स। तो उसका क्वेश्चन आंसर आ गया ना आप लोगों का 12। व्हेन गीता increases her speed, this is the easiest question from the time, speed and distance. I always say कि प्लीज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लो, उससे क्वेश्चन बनता है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता टीएसटी से। गीता ने इंक्रीज की जब अपनी स्पीड को 12 से लेके 20। She takes 1 hour less than the usual time to cover the distance between her home and office. That means दोनों ही केस में वो घर से ऑफिस जा रही है तो डिस्टेंस सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? आपकी स्पीड का रेशियो अगर 3:5 है तो मेरे बच्चे आपके पास टाइम का रेशियो 5:3 होगा, बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जस्ट बिकॉज ऑफ द 12 to 20 उसका टाइम में रेशियो में डिफरेंस आया 5:3, तो 2 यूनिट का डिफरेंस आया। एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 यूनिट एक्चुअल क्वेश्चन में बोला है 1 आवर लेस, दैट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू 1 आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हाफ एन आवर। आपके पास टाइम आ गया, आपसे पूछा है डिस्टेंस, आप ये स्पीड ये टाइम ले लो या ये स्पीड ये टाइम ले लो, आंसर दोनों से ही सेम आएगा बिकॉज डिस्टेंस सेम है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1/2 तो 5 यूनिट का वैल्यू 5/2 आवर्स हो जाएगा। डिस्टेंस स्पीड अगर आप 12 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लेते हो तब टाइम आपको लेना पड़ेगा 5/2, दैट मीन्स आंसर बन जाएगा 30 किलोमीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस इज 30 किलोमीटर। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपने देखा पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी नहीं थे, बट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट आंसर्स में काफी इजी दिया हुआ था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे 7 पॉइंट्स एंड दूसरी लाइन पे आपके पास 5 पॉइंट्स ऑन अनदर पैरेलल लाइन। एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप कभी भी ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स ले रहे हैं तो वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होना चाहिए। एक पैरेलल लाइन पे 7 पॉइंट्स हैं, दूसरे पे 5। ऐसा हो सकता है आप इस लाइन से 2 पॉइंट ले, इससे 1, या फिर इससे 1 ले और इससे 2, सिर्फ ये 2 केस बन सकते हैं। तो जब फर्स्ट केस में आप 7 से 2 पॉइंट लेंगे एंड 5 से 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे। यहाँ पे अगर आप 7 से 1 पॉइंट लेंगे और 5 से 2 पॉइंट लेंगे, 7C2 7 into 6 स्मार्टली सॉल्व करो तो 21, 5C1 5, तो 21 into 5 आपके पास आ जाएगा 105। 7C1 7 एंड 5C2 का वैल्यू होता है 10, तो दिस इज 70। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके पास बन जाएंगे यहाँ पे, दिस इज 70, 175। सो 175 इज द करेक्ट आंसर। When you are forming the triangles by the 3 points should be non-collinear। तो ऐसा हो सकता था कि 7 से 2 पॉइंट और 5 से 1 पॉइंट हो, या फिर 5 से 1 पॉइंट, सॉरी 5 से 2 पॉइंट और 7 से 1 पॉइंट हो, तभी आप यहाँ पे ट्राइंगल बना सकते हो। आप तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं ले सकते। अगेन जिस जिस बच्चे को इसका कंसेप्ट पता है वो भी इजी क्वेश्चन था ये भी। ओके, चलिए तो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट आंसर्स आईपी मैट 2022। अरुणा परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स। एप्पल्स उसने लिए 20 रुपीज एंड सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज 25 रुपीज ईच, मतलब 20 रुपीज पर एप्पल्स एंड 25 रुपीज पर मैंगोज आपका प्राइस ईच बोला है। इफ शी सेल ऑल द एप्पल्स एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मतलब 20 की बजाय अगर वो 22 पे सारे एप्पल्स को सेल करे, एंड ऑल द मैंगोज 20% लॉस, 20% ऑफ मतलब 80% पे सेल करे तो 20 रुपीज में मैंगोज को सेल करे। ओवरऑल शी मेक नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, दैट मीन्स दिस इज द टोटल सेलिंग प्राइस, इट शुड बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट प्राइस, तभी तो वो बोल पाएगा ना कि नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस।
जब उसने 20 के रेट से एप्पल और 25 के रेट से मैंगोज खरीदे तो टोटल टोटल कॉस्ट कितना बना, इतना। एंड जब उसने 22 के रेट से एप्पल एंड 20 के रेट से मैंगोज खरीदे तो टोटल सेलिंग इतनी बनी। तो नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 22a माइनस 20a और यहाँ पे 25 माइनस 25m, यहां से मुझे मैंगो और एप्पल की क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा, एप्पल और मैंगोज की क्वांटिटी का रेशियो। अब उसने बोला इफ शी सेल ऑल द एप्पल्स एट 20% लॉस, अगर वो एप्पल को 20% लॉस पे मतलब 20 को 80% पे सेल करे, एंड मैंगोज मैंगोज जो भी उसको 10% प्रॉफिट मतलब 25 पे 10% का प्रॉफिट दैट मीन्स 110 पे सेल करे, ओवरऑल शी मेक्स अ लॉस ऑफ 150 रुपीज। इस बार वैल्यू दी है 150 रुपीज। तो पहले तो सेलिंग निकाल लीजिए, टोटल सेलिंग कितनी हुई। तो टोटल सेलिंग हो जाएगी आपके पास में 16a, ए का वैल्यू 5x क्योंकि एप्पल की क्वांटिटी 5। मैंगोज है आपके पास 2x, 25 पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27.5। टोटल सेलिंग, टोटल कॉस्टिंग कितनी थी, टोटल कॉस्टिंग 20 इंटू 5 क्योंकि 20 इंटू एप्पल्स 5x एंड 25 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 100 एंड 25 इंटू 250 तो 150x। ठीक है, 150x टोटल कॉस्टिंग एंड ये हो जाएगा 16 इंटू 5 इज 80, 27 इंटू 5 27 इंटू 2 54.5 55 तो प्लस का 55, तो बच्चे ये हो जाएगा 135x। लॉस हो रहा है, क्लियरली विजिबल है, लॉस हो रहा है कितने का 15x का, दैट इज इक्वल टू 150। तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। आपसे पूछा देन द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेज्ड, अगर x का वैल्यू 10 है तो एप्पल्स हो जाएंगे 5 इंटू 10 मीन्स 50। आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन से नहीं कर सकते थे। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट चीजें एप्पल एंड मैंगोज है, दोनों का डिफरेंट कॉस्ट प्राइस, चलो ठीक है वो तो बात ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट चीजें हैं यहाँ पे। तो सिंपल, पहले केस से मैंने एप्पल और मैंगोज का रेशियो बनाया, दूसरे केस से एक्स की वैल्यू निकाल दी, दैट मीन्स आपके पास कितना क्वांटिटीज यहाँ पे है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, मैंने बहुत सिंपल सॉर्टेड वे में एप्पल मैंगो का प्राइस लिखा, पहले का केस बना के ए और एम का रेशियो बनाया, दूसरा केस लेके एक्स की वैल्यू 10 लेके 5 इक्वल टू 50। So these were the total 5 questions from the IPMET 2022 short answers। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं बाकी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं आपके आईपीमेट के वो सारे यहाँ पे अपलोड करती रहूंगी। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए एंड पसंद आए हैं। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।